Good morning to all again. We will continue our chapter. Here we will do second feature of democracy. So a democracy must be based on a free and fair election. जो डेमोक्रेसी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बेस होनी चाहिए। हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया है कि चाइना में, मैक्सिको में किसी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, वो अंडर मिलिट्री होते हैं या अंडर बहुत बड़ी पार्टी के अंडर होते हैं, जिसमें हमेशा वही पार्टियां जीतती हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, जिसमें सभी पार्टियों को अपॉर्चुनिटी मिले और सबको हार जीत का अवसर भी मिलना चाहिए कि कभी एक टाइम जो काम करेगा उसी की जीत होगी। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ये इसकी थर्ड फीचर होगी। डेमोक्रेसी की थर्ड फीचर है 1 पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति, जो भी कोई सिंगल पर्सन होगा, 1 वोट, वो एक ही बार वोट कास्ट कर सकेगा, अपना वोट है वो एक ही बार दे पाएगा, एंड 1 वैल्यू, और उस वोट की वैल्यू भी एक ही काउंट होगी। गॉट इट? कि वैल्यू मीन्स उसको एक ही माना जाएगा। ये नहीं है जैसे हमारे यहाँ इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का वो हम बाद में आगे करेंगे नेक्स्ट आगे आने वाले कमिंग चैप्टर्स में, ठीक है। तो उसमें एक वोट की वैल्यू कई लोगों के बराबर होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन जो कॉमन इलेक्शन होते हैं, हमारे आम चुनाव होते हैं, उसमें 1 पर्सन के वोट की वैल्यू है वो सिंगल ही काउंट होगी, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ कंट्री में इस तरह का नहीं होता। फर्स्ट एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया का दिया गया है। सऊदी अरेबिया में किसी तरह के क्या है, वुमेंस को वहाँ पर राइट टू वोट नहीं है, ठीक है। अब तो है, लेकिन 2015 तक उस वहाँ पर राइट टू वोट नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस्टोनिया का दिया गया है। इस्टोनिया में क्या है, सिटीजनशिप, जो इस्टोनिया के सिटीजन हैं उनके कंपैरिजन में मिनॉरिटी में वहाँ पर रशियन हैं। ओके, रशिया से आए हुए लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, इसके बारे में बाद में डिटेल में बताऊंगी। तो रशिया एशिया की बड़ी कंट्री है, इस्टोनिया के पास में ही है। इंटीग्रेशन के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद इस्टोनिया अलग हो गया था रशिया से, विघटन के बाद 1991 में। तो वहाँ के जो सिटीजन हैं उनको जो राइट मिले हुए हैं वो अलग हैं, ठीक है। और जबकि राइट टू वोट, जो रशियन को राइट टू वोट गेट करना होता है, उनको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, ठीक है। थोड़ी मुश्किलों का सामना, फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो राइट टू वोट गोट कर सकते हैं। ऐसे ही फिजी में एग्जांपल दिया गया है। फिजी में क्या है, जो इंडियन हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश के टाइम में बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर चले गए थे, ब्रिटिश उनको अपने साथ में ले गए थे, तो अब वहीं पर रहने लगे हैं। वो बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन सिटीज़न फिजी के ही हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, जो फाइनली हमारी जो फीचर्स होगी डेमोक्रेसी की यहाँ पर, और डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन, एडल्ट समझते हो ना, अबव 18 ईयर व्हेन वी गोट राइट टू वोट, ठीक है। 18 ईयर के जब हम हो जाते हैं तो हमें राइट टू वोट मिल जाता है, वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, और तो उसके वोट की वैल्यू भी कितनी होगी, एक ही होगी। नेक्स्ट फीचर हम करते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। यानी कि जो डेमोक्रेसी में है, रूल है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारे रूल बने हैं, जो लॉ बने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो शासन चलना चाहिए, जो लीडर्स हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, और जो राइट दिए गए हैं, कॉमन पीपल को राइट दिए गए हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल दिया गया है कि कहा जाता है कि वहाँ पर है तो डेमोक्रेसी, लेकिन किसी तरह के रूल फॉलो नहीं किए जाते। वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, कंटिन्यू इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो वहाँ के लीडर हैं, जानु पीएफ जो लीडर हैं, रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के लीडर हैं, ये पार्टी है। तो यहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के लीडर हैं, वो लोगों के बीच में लाइक तो करते हैं लोग उसको, ठीक है, काम भी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो हर बार उन्हीं की पार्टी इलेक्शन में विनर बन के आती है, जीत कर आती है, ठीक है। तो वहाँ पर रीज़न क्या है कि वो ज़बरदस्ती
लोगों से वोट डलवाते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह से लालच देते हैं, रूल के अकॉर्डिंग मीन्स वहाँ पर इलेक्शन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इस तरह डेमोक्रेसी में इस तरह का नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के टाइम पर लोगों के साथ वहाँ पर ज़बरदस्ती होती है, और जो जितना भी वहाँ पर जो मीडिया है, टीवी है, प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो किसके अंडर है? वो गवर्नमेंट के अंडर ही है। कहने को तो उनको फ्रीडम दी गई है कि आप लिख सकते हो, लेकिन उस पर सबसे पहले अप्रूवल किसकी होनी चाहिए? गवर्नमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए। जो वहाँ के लीडर हैं मुगाम्बे, उनके अप्रूवल होनी चाहिए। इसके साथ ही जो अपोजिशन में गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पर लोग कुछ नहीं बोल सकते। जो भी इस तरह के धरने प्रदर्शन वगैरह करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा वो अनलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक, इस तरह से हमारी जो नेक्स्ट फीचर्स होगी वो होगी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होगी जहाँ पर जो रूलर है वो रूलों को फॉलो करेगा। कौन से रूल फॉलो करेगा? जो कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, मींस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन को जो राइट दिए गए हैं और जो उनके लिए रूल बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो रूल करेगा। इस तरह से हमारी ये फीचर्स होती हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी की फीचर्स हैं। प्लीज स्टूडेंट राइट डाउन दैम इन योर नोटबुक। ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर आप पॉइंट में करते हो। उसके बाद ये 5 मार्क्स का भी है अगर इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर ये डिटेल में दी, यहाँ अलग से पॉइंट में एक जगह दी गई हैं। हमने पहले डिटेल में इनको डिस्कस किया है, उसके बाद यहाँ पर ये सारी लिखी हुई हैं। प्लीज़ राइट डाउन दैम इन योर फेयर नोटबुक। ओके, थैंक यू।